क्या आप भी 10 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करने की सोच रहे हैं बैंक अकाउंट में? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ये ट्रांजैक्शन को देख रहा है। अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया एक साल के अंदर, और बैंक आपकी ये रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सीधे घर पर आएगा और वेरीफाई करेगा कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। अगर आपने इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है और आपने जस्टिफाई कर दिया ये ट्रांजेक्शन जेन्युइन है और आपने उसके ऊपर टैक्स पे किया है, तो ठीक है। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर लगाएगा टैक्स एट द रेट ऑफ 60% अंडर सेक्शन 115 BVA फॉर अनडिस्क्लोज इनकम, एंड उस पर चार्ज करेगा 25% सरचार्ज। एडिशनली उस पर चार्ज करेगा 4% सेस, जो कि हर इनकम टैक्स लाइबिलिटी पर लगता ही है। और उसके बाद 271 AA B में लगाएगा 10% पेनल्टी। तो ये टोटल मिला के जो आपकी लाइबिलिटी बनेगी वो 84% बनेगी, इंक्लूडिंग पेनल्टी। इसके अलावा कुछ और ट्रांजेक्शन जो आप करते हैं तो हो जाइए सावधान। जैसे कि मोर देन 10 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करें आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, मोर देन 50 लाख रुपये डिपॉजिट करें हैं आपने, डिपॉजिट और विदड्रॉ करें हैं फ्रॉम योर करंट बैंक अकाउंट मोर देन 50 लाख रुपीज़, और अगर आपने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करी है कैश में 1 लाख से ज़्यादा की, और इन फ्रॉम अ बैंक अकाउंट फॉर मोर देन 10 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, या फिर आपने फिक्स डिपॉजिट कराई है मोर देन 10 लाख रुपीज़ फ्रॉम कैश, और या आपने ट्रैवल की है आउटसाइड इंडिया और वहाँ पे पैसे खर्च किए हैं मोर देन 10 लाख रुपीज़ अंडर फॉरेन एक्सचेंज, तो ये ट्रांजेक्शन भी बैंक रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कुछ केसेस में तो ये पेनल्टी 200% तक भी जा सकती है, और इसके साथ ही साथ मैक्सिमम 7 साल की जेल भी हो सकती है। तो हो जाइए सावधान। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन करी है कैश में एक दिन के अंदर, तो इस पे भी आपको टैक्स और 100% पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और अगर आपने किसी को लोन दिया है 20,000 रुपये से ज़्यादा का, या लोन लिया है कैश में, तो उस पर भी आपको 100% तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब आपको लगेगा ये का सारा टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है, तो आप कैसे भूल सकते हैं कि गवर्नमेंट हमें इतनी अच्छी सड़कें दे रही है, इतना साफ पानी दे रही है, इतनी साफ हवा दे रही है, इन सब के लिए पैसे तो चाहिए ही ना। आप बताइए, आपकी क्या राय है, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।